दरिया सतलुज का जो सैलाबी रेला है और ब्यास का वो ऊंचे दर्जे के सैलाब की तरफ जा रहा है, बल्कि ऊंचे दर्जे का सैलाब हो चुका है। इसलिए कि पीडीएम पंजाब ने भी इस हवाले से बताया कि मीडियम टू हाई फ्लड यानी दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब हो सकता है। और बाकी जो भारत में जो सूरत हाल चल रही है, वहाँ के जो दोनों डिप्टी कमिश्नर्स का मैं बयान पढ़ रहा था, द ट्रिब्यून जो इंग्लिश अखबार है उसकी स्टोरी भी मैंने अभी पढ़ी है, 1 घंटा पहले उन्होंने लगाई है। तो इस हवाले से मैं आपको अपडेट करता हूँ, क्योंकि फिर से उन्होंने बताया कि पोंग डैम से दोबारा आज शाम को पानी रिलीज किया जाएगा, छोड़ा जाएगा। तो कितना छोड़ा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे जो दोस्त हैं भारतीय पंजाब में, वो मेरी इस वीडियोस को देखते हैं, तो तेजी के साथ उनको भी बताना होता है। फिर आगे जो पाकिस्तानी पंजाब या दीगर दरियाओं की सूरत हाल है, ये सारी डिटेल बताता हूँ। दरिया जेहलम का जो बताया जा रहा है कि कल उन्होंने 17 अगस्त को 9 बजे के बाद सैलाबी रेला छोड़ना या गेट्स मंगला डैम के खोलने हैं। तो इस हवाले से मैं आपको अपडेट करता हूँ कि कमोवेश 75,000 क्यूसेक। बाकी रावी और चनाब की क्या सूरत हाल रहेगी, और दरिया सिंध में फिर से निचले दर्जे का सैलाब है। तरबेला डैम से लेकर चश्मा तक, बल्कि तौसा तक निचले दर्जे का सैलाब है, और उसमें भी खतरा पैदा हो सकता है। और दूसरी बहुत ही अहम बात जो एफएफडी और पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से बताया गया है कि 22 अगस्त के बाद हैवी टू वेरी हैवी फॉल्स यानी मूसला से गैर मामूली बारिशों की पेशगोई की जा रही है। मंगला डैम सिर्फ इशारिया 70 फीट, मतलब आधा फुट, आप समझ लें कि आधा फुट रह गया। तो उसमें से कल पानी रिलीज किया जाएगा दरिया जेहलम में। अब देखो कितना होता है, 1 लाख बन सकता है या कम व बेश 70-75 हज़ार से कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी। अब पोंग जो बाकड़ा डैम है, उसका जो लेवल है वो आप समझ लें कि 1677.70 फीट तक इस वक्त है, मतलब 1678 फीट ही आप समझ लें। और वहाँ से 1 लाख से ज़्यादा सैलाबी रेला छोड़ा गया था। अब जबकि ताज़ा तरीन जो वहाँ से अखराज किया जा रहा है वो 83,000 क्यूसेक है। लेकिन इससे कबल 1 लाख से ज़्यादा 1.25 लाख क्यूसेक के करीब वहाँ से पानी को रिलीज़ किया गया था, छोड़ा गया था। और जो पोंग डैम है दरिया सतलुज में, उसका जो लेवल है वो 1399 फीट तक है इस वक्त, जो ताज़ा तरीन है। और वहाँ से जो पानी की आमद है अब 1,18,736 क्यूसेक आमद है। और वहाँ से जो अखराज किया जा रहा है, ज़्यादा अखराज किया जा रहा है, आमद कम है, ज़्यादा अखराज 1,41,960 क्यूसेक किया जा रहा है पोंग डैम से दरिया ब्यास में। तो अब आगे चलकर क्या सूरत हाल है इस वक्त और सैलाबी रेला कहाँ पर है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम दरिया सतलुज की बात कर लेते हैं और ब्यास की भी साथ करेंगे। दरिया सतलुज में एक तो आप सुन लें कि वहाँ पर एनडीआरएफ, जो मेरे दोस्त बाब हैं, नाजरीन है जो भारत में सुन रहे हैं, तो एनडीआरएफ की जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है इंडिया की, उनको हाई अलर्ट कर दिया गया है। और उसकी जो 2 यूनिट्स हैं वो ब्यास में लगा दी गई हैं, और 2 यूनिट्स जो हैं वो सतलुज पर लगाई गई हैं। और आर्मी जो है वहाँ पे इवैक्यूएट कर रही है, लोग कर रहे हैं, इलाका जात को खाली कर रहे हैं, और आर्मी रेस्क्यू भी वहाँ पर कर रही है। तो जो अभी मैं सुन रहा था, जो रोपड़ की डिप्टी कमिश्नर्स हैं, जो डिप्टी कमिश्नर रोपड़ हैं, प्रीति यादव, वो बता रही थी कि जो मतलब उन्होंने वहाँ के जो लोग हैं उनको खबरदार भी किया, मतलब भी है, इंस्ट्रक्शन दी कि वो इलाका जात को खाली कर दें, क्योंकि 1.25 लाख क्यूसेक के करीब जो पानी है वो गुजर रहा है सतलुज में। तो मतलब इतना बड़ा सैलाब हम उसको नहीं कह सकते, लेकिन वो दरमियाने दर्जे का सैलाब है, छोटे दरिया हैं, तो इस वजह से वो बाहर आया हुआ है और बहुत सारे फसलात वगैरह को ज़ेर आब कर रहा है। और इसी तरह अगर हम दरिया सतलुज, अपना दरिया ब्यास की बात करें, तो अभी मैं सुन रहा था वो भी डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी साथ थे। अब मेरे ख्याल है मुकेरियाँ या पता नहीं कौन से वाला इलाका है, तो वहाँ पर शायद मौजूद थे डिप्टी कमिश्नर। अब वो किस डिस्ट्रिक्ट की हैं ये भी मेरे कंफर्म करने में अभी लेट हो जाती, क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी वीडियो आप तक पहुँचानी थी। तो वो भी बता रही थी कि उस जगह पे जहाँ पे वो खड़ी थी दरिया ब्यास में, वो कह रही थी कि 1,60,000 क्यूसेक अभी भी गुजरा है। और दूसरी ये बात कि दरिया ब्यास में जो द ट्रिब्यून इंग्लिश अखबार की स्टोरी है, अभी जो 1 घंटा कबल लगी है, तो उन्होंने बताया कि आज शाम को फिर से पोंग डैम से सैलाबी रेला छोड़ा जा सकता है। अब मजीद कितना छोड़ा जाएगा इस हवाले से भी साथ साथ हम आपको अपडेट करेंगे। तो नाज़रीन, गुज़श्ता वीडियो में जो सुबह मैंने वीडियो बनाई थी, तो उसमें मैंने डिटेल से आपको बताया था कि तकरीबन
एक 188 किलोमीटर पोंग डैम से हरीके का सफर बनता है, और एक भाखड़ा डैम का भी जो हरीके का सफर है वो 186। तो दोनों का जो है वो 200 किलोमीटर दोनों सफर करके इधर दरिया ब्यास भी पोंग डैम से और इधर भाखड़ा दरिया सतलुज से दोनों 200 किलोमीटर करके हरीके पे पहुंचेंगे। अब दोनों का सैलाबी रेला बैक वक्त एक ही वक्त में पहुंचेगा, और दोनों को अभी तक हरीके पर नहीं पहुंचा। हरीके पर या गंडा सिंह वाला पर या हुसैनी वाला हेडवर्क्स पर जो पानी है ये पहले से मौजूद है, अब वो रास्ते में है। तो दोनों आप देख ले कि 1,20,30,000 1,03,000 वो बता रहे हैं, लेकिन 1,20,30,000 जिसके 47,000 डायरेक्टली सतलुज में छोड़ा गया, और टर्बाइन के जरिए भी 83,000 क्यूसेक है। तो आप 1.25 लाख क्यूसेक आप समझ लें। नंगल डैल झील में भी कुछ स्टोर किया जा रहा है, वहां से भी छोड़ा जा रहा है। तो कुल मिलाकर जो है लाख से ऊपर ही है सतलुज में वो, और 1,50,60,000 क्यूसेक के करीब जो ब्यास में है। तो मतलब ये 2.5 लाख क्यूसेक के करीब है, कुछ ज़ाया होगा। तो आप समझ लें कि अगर हरीके पर 1.5 लाख या 1.25 लाख पहुंचता है तो फिर हरीके के आगे फिरोजपुर रोड या हुसैनी वाला हेडवर्क्स पर जो है वो सूरत हाल ख़राब हो सकती है। और तरन तारा का जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर गुरदासपुर का डिस्ट्रिक्ट है, या कपूरथला से आगे मतलब निकल आया, तो उन एरियाज में भी काफ़ी सारे जो इलाके हैं, पिंड हैं, देहात हैं, वो ज़ेर आब आ चुके हैं। तो आप समझ लें कि हरीके पर की सूरत हाल अगर 1.5 लाख 1.25 लाख की बनती है तो ये ऊंचे दर्जे का सैलाब आप इसको समझ लें। और फिर गंडा सिंह वाला पर जो साहब का रेला था वो 1,14,000 पर बना था, अब जाके गंडा सिंह वाला पर ये लेवल इससे भी ऊपर जा सकता है। तो आप समझ लें ये ऊंचे दर्जे का सैलाब है, और मजीद पीछे से सैलाबी रेला छोड़ने के इम्कान हैं। अब मैंने तफसील से आपको बता दिया। भारतीय जो दोस्त हैं वो भी आप इसको एनालिसिस के साथ सुन लिया होगा, और आगे जो जितने भी मतलब दोस्त हैं पाकिस्तान में देख रहे हैं तो उनके लिए भी। तो अब बीबीएमबी क्या फैसला शाम गए या रात को इवनिंग को करता है कि कितना पानी मजीद पोंग डैम से छोड़ते हैं। तो अब मैं तमाम दरियाओं का डाटा और साथ साथ बताता जाऊंगा। गंडा सिंह वाला पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 61,820 क्यूसेक है, 61,820 क्यूसेक, और यहाँ पर ऊंचे दर्जे का सैलाब जाएगा। सुलेमान की पर 32,133 क्यूसेक, इस्लाम पर 31,523 क्यूसेक। और नाज़रीन ये सुन लें कि अब हरीके पर कब पहुंचेगा। मेरे ख्याल में अगले 24 से 48 घंटों तक गंडा सिंह वाला पर पहुंचेगा और ऊंचे दर्जे का ही बनेगा जिस तरह से पीछे हालात है। और हरीके पर अगले 24 घंटों में पहुंच जाएगा और पहुंचना शुरू हो जाएगा। और अब दरिया रावी की बात करते हैं तो जस्सर पर 28,040। देखें दरिया रावी का रंजीत सागर थिन डैम की मैं बारहा आपको बता चुका हूँ, वही खबर है। आप देखो क्या सूरत हाल मजीद बनती है। जस्सर पर 28,040 क्यूसेक, शादरा पर 36,477 क्यूसेक, बल्लो की पर 25,170 क्यूसेक, और सिदनई बराज पर 12,101 क्यूसेक। दरिया जेलम की बात करें तो दरिया जेलम काफ़ी अरसे से गुज़श्ता साल भी खुश्क रहा, मतलब कोई इतना सैलाबी रेला था नहीं, और इस बार भी। तो अब जबकि जिला में सैलाबी रेला कल से छोड़ा जाएगा 17 अगस्त को 9 बजे के बाद स्पिलवेज खोले जाएंगे। तो उसमें वो बता रहे हैं कि जो मंगला पावर स्टेशन है उस का पानी या मेन स्पिलवेज का या अपर जेलम कैनाल का, तो ये कुल मिलाकर 75,000 से कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है। तो अब देखना होगा कि क्या सूरत हाल होती है, साथ साथ रहिएगा। अब मुजफ्फराबाद पर जो अखराज है वो 2240 क्यूसेक, डोमिल पर 11,420 क्यूसेक, 76 क्रास पर 19,410 क्यूसेक, आज़ाद पतन पर 29,920 क्यूसेक, कोटरी पर 6370 क्यूसेक, और मंगला डैम से 10,000 क्यूसेक, रसूल पर से